लगता है रहाने तक मेरा वीडियो पहुंच गया है, क्योंकि दो चीज मैंने कहा था, एक कि टॉस जीतकर आप जीटी के सामने पहले बैटिंग करो, दूसरा चीज अनुकूल रॉय को ऊपर भेजो बैटिंग करने के लिए। दोनों चीज किया है। आप कहोगे भाई दोनों चीजें तो फ्लॉप हुआ है, इसमें थोड़ा बाद में बात करते हैं। तीसरा चीज, क्या कैमरन ग्रीन का फॉर्म एक्चुअली वापस आ गया? इस पर एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन बनता है। जब मैंने टॉस के बारे में कहा था ना कि केकेआर को टॉस जीत के पहले बैटिंग करना चाहिए, अब टॉस पे क्या, केकेआर ऑलरेडी 5 मैच हार चुका था कल से पहले, ठीक है, तो उनको क्या करना चाहिए, टॉस पे केकेआर के स्ट्रेंथ और वीकनेस को कंसिडर करना चाहिए। स्ट्रेंथ उनके पास कुछ है ही नहीं, ठीक है, स्ट्रेंथ है ही नहीं, तो वीकनेस को कंसिडर करना चाहिए। आपको ओपोनेंट की स्ट्रेंथ और वीकनेस को कंसिडर करना चाहिए। इसी ग्राउंड पे, शायद इसी पिच पे रियान पराग ने पहले टॉस जीत के बैटिंग करके जीता भी है, डिफेंड करके दिखाया है, ठीक है। मेरा ये थॉट प्रोसेस था जो रवि शास्त्री का है कि पिच को निकालो इक्वेशन से, ठीक है। अब अगर 210 बनाते, आप बताओ, अगर जीटी के टॉप 3 को आप जल्दी आउट कर देते, क्या जीटी 210 चेस कर सकते थे? कभी भी चांसेस ही नहीं है। 210 मैंने कहा था, 180 बनाए इन्होंने पहले बैटिंग करते, 30 रन कम, और तब भी जीटी 19.4 ओवर में जाके चेस किया है। मतलब हारते हारते मरते मरते, तो अगर 210 बनाते लोग जीतते नहीं है। तो पहले बैटिंग करने का आइडिया मुझे तो सही लगता है, क्योंकि केकेआर, आपको लगता है केकेआर चेस कर पाता? अगर जीटी पहले बैटिंग करते हुए 195 200 बना देता ना, केकेआर उस दिन सीएसके के साथ उनका हो नहीं रहा था चेस, इधर कहां से चेस कर लेगा केकेआर, ठीक है। तो केकेआर का मैं क्या ही बोलूं, इनसे कुछ हो ही नहीं सकता है। दूसरा चीज, अनुकूल रॉय को ऊपर भेजने का मुझे लगता है कि अच्छा डिसीजन था। अच्छा किया नहीं है वो अलग चीज है, ठीक है। कोई भी बैट्समैन को आप एक इनिंग्स के बेसिस पे जज नहीं कर सकते हो। टीम शेफर्ड ने भी कल क्या किया, ठीक है। अनुकूल रॉय हो जाए, शहबाज अहमद हो जाए, मानव सुतर हो जाए, इन्होंने डोमेस्टिक पे बहुत काम किया अपने बैटिंग पे। बेसिक्स अच्छा, मैं बार बार कहता हूं, थोड़ा टाइम दोगे तो अच्छा दे विल डिलीवर विद द बैट। बस टाइम किसके पास है, ठीक है। केकेआर के हर मैच पे हमें पहले प्लेइंग 12 को ब्रेक डाउन करना पड़ता है मैच के एनालिसिस से पहले। टीम शेफर्ड चाहिए था, नो डाउट आया, लेकिन किसकी जगह? फिन एलन को बाहर कर दिया, ये नहीं होना चाहिए था। मतलब फिन एलन को आप क्यों बाहर करोगे? दूसरा चीज, रिंकू सिंह बाहर हो ही नहीं रहा इस टीम से, आई डोंट नो फॉर व्हाट। तेजस्वी दहिया इस टीम पे आ ही नहीं रहा है, तो प्लेइंग 12 स्टील ए प्रॉब्लम फॉर केकेआर। ये पहला टीम होना चाहिए कि मिड सीजन पे कैप्टन और वाइस कैप्टन दोनों को धक्के मार के बाहर कर देना चाहिए। दोनों को पहली टीम हिस्ट्री में लिखाना चाहिए कि केकेआर मिड सीजन में कैप्टन और वाइस कैप्टन को एक साथ बाहर किया, ठीक है। जीटी की प्लेइंग 12 वन सेकेंड बहुत ही ढीठ है, जीते हारे फर्क नहीं पड़ता, सेम प्लेइंग 12 के साथ ये लोग जाने वाले जीटी, ठीक है, जब तक मतलब टूर्नामेंट से बाहर ना हो जाए, मुझे ऐसा लगता है। एंड मैं ग्रेटफुल हूं यार शाहरुख तिवाटिया से कि 6 रन चेस कर लिया 4 बॉल पे, वो भी रमनदीप के सामने। ब्रिलियंट बैटिंग पे शाहरुख तिवाटिया, मतलब मैं धन्य हो गया हूं कि 2 फिनिशर्स को मुझे देखने का मौका मिल रहा है। लेकिन केकेआर की बैटिंग से स्टार्ट करते, ठीक है। रहाने और टीम शेफर्ड ओपनिंग करना आता है, रहाने सीधा शॉट ऑफ द गुड लेंथ बॉल को खड़ा कर देते हैं, ठीक है। रहाने का सिराज के साथ स्टेट्स बहुत ही खराब है, 64 का कुछ स्ट्राइक रेट रहाने का पहले से सिराज के साथ T20 में, ठीक है। उसके बाद रघुवंशी का आपने देखा होगा, रबाडा का जो पहला बॉल था थोड़ा सेम लेंथ का बॉल था, लाइन अलग था, थोड़ा वाइड था, उस पर उसने फाइन खेल के चौका मारा था। सेम बॉल को रबाडा ने क्या किया, सिर्फ लाइन को चेंज किया, थोड़ा बॉडी से क्लोज लेकर आया, फाइन खेलने गया आउटसाइड एज पे, वो आउट। उसके बाद टीम शेफर्ड भी रबाडा के बॉल पे सीधा पॉइंट के हाथ पे मार बैठते हैं, पावर प्ले में 3 विकेट चला गया। उधर से कैमरन ग्रीन और रोमन पावल के बीच एक पार्टनरशिप हुआ, जहां पे रोमन पावल एग्रेसर था। अब इधर से कैमरन ग्रीन के बारे में बात करना पड़ेगा। कल ऑल टुगेदर कैमरन ग्रीन ने बनाया कितना, 55 बॉल पे 79, 143 का स्ट्राइक रेट। दिल पे हाथ रख के बताओ, अगर कल के दिन रहाने सेम ग्राउंड पे सेम ओपोनेंट के साथ सेम स्कोर बनाता, सेम स्ट्राइक रेट के साथ, क्या आप उस इनिंग्स को अच्छा रेट करते? दिल पे हाथ रख के बताओ, क्या आप बोलते वाह रहाना ने क्या खेला है, 55 बॉल 79, 143 का स्ट्राइक रेट, कोलैप्स को बचाया, एंड तक खेला, क्या आप बोलते? दूसरा चीज को थोड़ा और ब्रेक डाउन करता हूं मैं, ठीक है। स्पिन के अगेंस्ट कैमरन ग्रीन का स्ट्राइक रेट था 183, पेसर्स के अगेंस्ट कैमरन ग्रीन का स्ट्राइक रेट था 124, 124 का स्ट्राइक रेट पेसर के अगेंस्ट। उल्टा अगर आप रहाने का सोचो कि स्पिनर्स के अगेंस्ट 124 का स्ट्राइक रेट, पेसर्स के अगेंस्ट 183, कितना गाली देते आप आके कि रहाने को स्पिन खेलना आता ही नहीं। तो अगर मैं बोलूं कैमरन ग्रीन को पेस खेलना आता ही नहीं, ठीक है। तीसरा चीज, कैमरन ग्रीन कर पावर प्ले में 12 बॉल खेल के 6 रन बनाए, 2 ओवर खेल के 6 रन। सेम अगर रहाने सीएसके वाले मैच पे किया है, जहां पे उधर भी 2-3 विकेट गिर गया था पावर प्ले में, सब लोगों ने कितना गाली दिया। तो कैमरन सच पे दिल पे हाथ, मेरा ये नहीं, मैं रहाने को डिफेंड नहीं कर रहा हूं, मेरा ये है, मेरा मोटो सही सेम है कि आप ट्रीट एवरीवन इक्वली। अगर सेम इनिंग्स रहाने खेलता उसको गाली पड़ता है, सेम चीज अगर रहाने करता उसको गाली पड़ता है, तो कैमरन ग्रीन को क्यों नहीं? मैं कैमरन ग्रीन की इस इनिंग्स को 3 आउट ऑफ 10 रेट करो, 3 आउट ऑफ 10 में थोड़ा और ब्रेक डाउन करता हूं। कैमरन ग्रीन का जो गेम स्टडी है, गेम अवेयरनेस है, वो कितना खराब है, और पावर स्ट्राइकिंग एबिलिटीज अगेंस्ट पेस कितना खराब है, उस पर बात करते हैं, ठीक है। 14th ओवर तक केकेआर गेम पे आ गया था, 139 फॉर 4, ऑलमोस्ट 10 का रन रेट था, ठीक है।
उधर से रमनदीप कब आउट होता है 16.3 ओवर में, मतलब 17th ओवर में, 17th ओवर की हाफ ओवर में रमनदीप आउट होता है। तब तो सब सही था, नरीन आता है और वो 3 बॉल शायद डॉट खेलते हैं, 17th ओवर खत्म। इधर से कैमरन ग्रीन के पास 3 ओवर था, 18 बॉल्स, 18th ओवर, 19th ओवर, 20th ओवर, 3 ओवर्स, ठीक है। कैमरन ग्रीन क्या करता, आप सुनो एक बार। 18th ओवर की पहली बॉल पे सिंगल लेके नरीन को देता है। मुझे बताओ, नरीन नंबर 9 का बैट्समैन है, नरीन जब जब अच्छा किया है, पावर प्ले में आके अच्छा किया, शुरू में आके अच्छा किया, कैसा कब ऐसा हुआ कि नरीन वेस्ट इंडीज के लिए या फिर केकेआर के लिए डेक पे आके फाड़ के रख दिया? कभी नहीं हुआ ना, कभी नहीं हुआ। पहले बॉल पे सिंगल लेके नरीन को देता है। ये था 18th ओवर का स्टोरी। 19th ओवर राबाडा डालता है, पहला ही बॉल ग्रीन सिंगल लेके किसको देता है? कार्तिक त्यागी को। 18th ओवर की पहली बॉल पे सिंगल, 19th ओवर की पहली बॉल पे सिंगल लेता है कैमरन ग्रीन, ब्रिलियंट बैट्समैन 26 करोड़ का। उसके बाद कार्तिक त्यागी को रन आउट करवाता है, जो एक छक्का मार चुका था। अगले 4 बॉल पे, 19th ओवर के अगले 4 बॉल पे 3 बॉल डॉट खेलते हैं कैमरन ग्रीन, एक सिंगल लेते हैं लास्ट बॉल पे। 20th ओवर 20th ओवर की पहले 2 बॉल डॉट खेलते हैं, थर्ड बॉल पे कैमरन ग्रीन सिंगल लेके वैभव अरोड़ा को दे रहा है। ब्रिलियंट गेम अवेयरनेस। 18th ओवर की पहली बॉल पे सिंगल, 19th ओवर की पहली बॉल पे सिंगल, लास्ट ओवर के पहला 2 बॉल डॉट खेल के थर्ड बॉल पे सिंगल लेके वैभव अरोड़ा को दे रहा है। बेहतरीन बैटिंग किया कैमरन ग्रीन, गेम अवेयरनेस इतना, मतलब क्या बोलूं। आप बताओ, लास्ट की कमेंटेटर्स बोल रहे लास्ट की 18 बॉल पे तो कैमरन ग्रीन को स्ट्राइक ही नहीं मिला। 18 बॉल पे 11 बॉल कैमरन ग्रीन ने खेला है, कितना रन बनाया बताओ? 4 रन। लास्ट के 3 ओवर्स में 11 बॉल कैमरन ग्रीन खेल के सिर्फ 4 रन बनाए। पावर स्ट्राइकिंग एबिलिटीज, गेम एवरेज आप देख लो। मैं कुछ थोड़ा बहुत एग्जांपल देता हूं, 4 बैट्समैन, ज्यादा नहीं दूंगा। कायरन पोलार्ड, MS धोनी, एंड्रे रसेल, एबी डिविलियर्स। कितने बार अपने टाइम पे, इंटरनेशनल हो जाए, IPL हो जाए, टेस्ट मैच हो जाए, कितने बार इन्होंने एंड पे स्ट्राइक किसी को दिया ही नहीं है। 4th बॉल पे, 5th बॉल पे स्ट्राइक दिया है, जबकि बैट्समैन तो खराब भी नहीं था। एक बार तो मुझे याद है कि धोनी राइडो को स्ट्राइक नहीं दे रहा था, और बहुत सारे, इनफैक्ट रसेल बोल रहा हूं, पोलार्ड भी बहुत बार हुआ है, क्रूनाल को स्ट्राइक नहीं दिया है, हार्दिक को स्ट्राइक नहीं दिया है, क्योंकि खुद पे बिलीफ है, मैं लूंगा स्ट्राइक, मैं मारूंगा। और वो लोग 17th 16th ओवर से ही सब करते हैं। एबी डिविलियर्स, इनफैक्ट एबी डिविलियर्स भी, मैं 2 मैच मेरे पूरे विजुअल में है। एक धोनी ने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट टेस्ट में 224 मारा था, चेपॉक में शायद वो मैच 224 जहां पे मारा था। उस मैच पे अब अगर धोनी की 150, जब धोनी 150 पहुंचा है, 150 से लेकर 224 तक, आप जाके देखो उस नॉन स्ट्राइकर को कितने स्ट्राइक दिया है, बस गिन के देख लो कितने बॉल्स दिया नॉन स्ट्राइकर को। दिया ही नहीं है, और हार्डली दिया है 4th बॉल 5th बॉल पे, और सिर्फ हिट किया है, ठीक है। जब सचिन का पहला 200 आया था साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, फर्स्ट 200 एवर इन ओडीआई हिस्ट्री, धोनी ने लास्ट 5 ओवर में सचिन को कितने बॉल्स दिए, जबकि सचिन सेट था, 200 पे खेल, 199 पे, 198 पे खेल रहा था, कितने बॉल्स दिए लास्ट की 5 ओवर पे, जाके देख लो एक बार। और सिर्फ धोनी की बात नहीं, एबी डिविलियर्स ने कितने बार सब किया है, रसेल ने कितने बार किया है, कैमरन ग्रीन बच्चा किया तो समझ में, गेम अवेयरनेस है ही नहीं उसके पास। आपको क्या करना पड़ता है, आपको हिसाब करना पड़ता है कि मैं इस ओवर में 5 बॉल खेलूंगा, लास्ट बॉल में मैं सिंगल लूंगा, 5 बॉल खेलूंगा, 5 बॉल पे मैं डॉट खेल लूं, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, 2 बाउंड्री चाहिए 5 बॉल पे, 2 बार मैं कनेक्ट कर लूं, छक्का हो या चौका हो, 10 रन मुझे आ जाएगा, एक सिंगल लूंगा 11 रन आ जाएगा, 2 चौका हो गया 8 रन आ जाएगा, एक सिंगल लूंगा 9 रन आ जाएगा। रदर देन कि आप सिंगल ले लो 3rd बॉल पे भाग के, ठीक है। तो आप कैमरन ग्रीन, जिसने पावर प्ले में 12 बॉल करके 6 रन बनाए, पेसर्स के अगेंस्ट स्ट्राइक रेट है 124 का, लास्ट के 3 ओवर पे 11 बॉल पे 4 रन बनाए, पहली बॉल पे स्ट्राइक दे रहा है, मैं उसकी इनिंग्स को कैसे रेट करूं? ओवरऑल 143 का स्ट्राइक रेट है, और सब कह रहे कैमरन ग्रीन फॉर्म पे आ गए। वाह, अगर यही इनिंग्स KL राहुल, अजिंक्य रहाणे कोई और खेलता ना, फाड़ देते आप उनके, है ना, चड्डी उतर देते आप उनके। 3 आउट ऑफ 10 वाला नॉक था। एक चीज अच्छा हुआ कि क्रिस पे टाइम बिताया तो थोड़ा कॉन्फिडेंस लेके आएगा, स्पिन को अच्छा खेला है, वो भी 3 बार तो वो बच ही गया था। वॉशिंगटन सुंदर के बारे में थोड़ा सा बात करना पड़ेगा, इजी कैच उसने ड्रॉप किया डीप मिड विकेट पे, डीप स्क्वायर से भाग के डीप मिड विकेट के एरिया पे ड्रॉप किया। जीटी का लास्ट मैच किसके साथ था मुझे याद नहीं आ रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। उस पर वॉशिंगटन सुंदर ने कैच पकड़ा था डीप मिड विकेट एरिया पे, वो बाउंड्री से कम 5-6 हाथ सामने था, इजी कैच आया, वो कैच पकड़ के पीछे घिसते ऑलमोस्ट बाउंड्री के पास पहुंच गया था। अगर उस कैच में वॉशिंगटन सुंदर बाउंड्री से 2 हाथ आगे खड़ा होता ना, तो वो बाउंड्री टच कर लेता। वॉशिंगटन सुंदर का बॉडी बैलेंस कैच के टाइम पे बहुत खराब रहता है, जो वॉशिंगटन सुंदर को ध्यान देना चाहिए। हमेशा मैंने देखा है, हमेशा बॉडी बैलेंस बहुत खराब होता है।
जीटी के लिए बहुत सॉलिड है बॉलिंग, रबड़ अच्छा फॉर्म पे आ गया है, सिराज अच्छा कर रहे हैं बीच बीच में आके, अशोक शर्मा थोड़ा रन दे रहा है लेकिन उसकी बैक ऑफ द हैंड स्लो रन बेहतरीन है, सिम पे गिर रहा है, बैक ऑफ द हैंड स्लो रन सिम पे गिर रहा है और 2 विकेट उसने डिसीव करके लिया है बैक ऑफ द हैंड स्लो रन से। राशिद खान थोड़ा मार खाया है क्योंकि कैमरन ग्रीन ने बहुत मारा है। बाकी केकेआर की बैटिंग के बारे में किसके बारे में बात करूं, रिंकू सिंह जितना आरसीबी यशदल को मिस नहीं कर रहा ना, उससे ज्यादा रिंकू सिंह यशदल को मिस कर रहे हैं। कैसे इस टीम पे है, आई रियली आई डाउट। ठीक है, फिर आएगा कभी 40 बॉले 50 मारेगा तो आप कहोगे फॉर्म पे आ गए, तो ठीक है, अगर आपको लगता है फॉर्म पे आ गए तो आ गए सब, तो मेरे हिसाब से कैमरन ग्रीन भी फॉर्म पे आ गए। 180, मैं कितने बार रिपीट करूं इस चीज को, अगर आप शुभमन गिल, साई सुदर्शन, केएल राहुल, विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड़ ऐसे बैट्समैन के सामने 160 180 का टारगेट दोगे ऐसे फ्लैट पिच पे, इनके लिए कुछ नहीं है सब। ठीक है, आंख बंद करके लोग कर लेंगे, आंख बंद करके। इधर एक चीज है कि शुभमन गिल का पावर प्ले में स्ट्राइक रेट बहुत हाई था, पावर प्ले के बाद स्ट्राइक रेट शायद 31 बॉल पे कुछ 42 43 बनाए हैं, कम है, लेकिन ये जस्टिफाइड है। एक, क्योंकि मैच जीत रहा है, 180 का टारगेट है, फर्क ही नहीं पड़ता। दूसरा, मैंने पहले भी कहा है कि अगर शुभमन गिल मिडिल पे स्लो होता है या साई सुदर्शन मिडिल पे स्लो होता है, दैट्स जस्टिफाइड। मैं कहता हूं क्यों आपको। विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड़ और रोहित शर्मा, इनफैक्ट अजिंक्य रहाणे, ये अगर बीच में स्लो होता है ना पावर प्ले के बाद, देन इट्स ए प्रॉब्लम। मैं कहता हूं क्यों, विराट कोहली के पास मिडिल पे कौन है बैट्समैन, रजत पाटीदार, जितेश शर्मा, टिम डेविड, रोमरियो शेपर्ड, जो 250 की स्ट्राइकर से बैटिंग करता है। ठीक है, तो विराट कोहली का स्लो होना बनता नहीं है। ऋतुराज गायकवाड़ के पास मिडिल पे सरफराज खान, शिवम दुबे, डेविड ब्रेविस, ओवरटन, ऋतुराज गायकवाड़ का स्लो होना बिल्कुल नहीं बनता है। रोहित शर्मा के पास कौन है, हार्दिक पांड्या, शर्फेन रदरफर्ड, नमन धीर, तो स्लो होना बीच में बिल्कुल नहीं बनता है। केएल राहुल का भी स्लो होना बनता नहीं है, इनके पास है आशुतोष शर्मा, क्रिस्टियन स्टाब्स, डेविड मिलर। ठीक है, तो इनके पास मिडिल और डेथ पे फिनिशर्स बेहतरीन है, तो जितना वो मिडिल पे स्लो होगा उतना टीम के लिए लॉस है। शुभमन गिल या साई सुदर्शन के लिए एग्जैक्टली ऑपोजिट है। इनके पास कौन है मिडिल पे, वाशिंगटन सुंदर, कब करेगा कब किसी को नहीं पता, और शाहरुख तिवारी के बारे में बात ना करूं तो ही बेटर है। ठीक है, ग्लेन फिलिप्स उस फॉर्म पे आया नहीं है, तो शुभमन गिल का मिडिल ओवर पे स्लो होना इज जस्टिफाइड। उसका काम था 180 के स्ट्राइक, 180 के टारगेट पे पावर प्ले का फुल पोटेंशियल यूज करना। 71 रन पावर प्ले में इन्होंने बना दिया, गेम उधर ही चेंज हो गया। आप जीटी की एक चीज देखो, मतलब बैटिंग पे वीकनेस तो ऑब्वियस है, ये आप डिनाई कर नहीं सकते। हालांकि 3 मैच लगातार जीता है, लेकिन कब तक आप यही करोगे। पिछले बार भी आप बाहर इसलिए हुए थे क्योंकि आप टॉप 3, इतना सब टीम है, मैं मानता हूं सब टीम कोई ना कोई, जैसे कि एसआरएच भी टॉप 3 डिपेंडेंट है, और भी टीम है तो टॉप 3 डिपेंडेंट है। ठीक है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है लेकिन जैसे भी है, आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि शुभमन गिल अगर रिस्क लेके जल्दी आउट हो जाएगा ना, ये टीम कभी भी फंस जाएगा, कभी भी। कल देखो, कल जब गिल आउट हुआ, शायद उनको लास्ट के 18 बॉल पे 23 रन चाहिए था जीतने के लिए, 23 रन। पहले तो वॉशी ने आके गेम को स्लो कर दिया, 18 बॉल पे 23 रन चाहिए, विकेट हाथ पे है यार, 6 रन चाहिए था आखिरी ओवर में। रमनदीप, अगर रमनदीप की जगह पाथिराना होता और अच्छे फॉर्म में होता, ये मैच का रिजल्ट कुछ और हो सकता था। तिवाटिया भाई 6 बॉल पे 7 बना रहा है, मैं तो मतलब शुक्र गुजार हूं कि मैच को टाई नहीं किया इन दोनों ने मिलकर, शाहरुख और तिवाटिया। टू बी वेरी ऑनेस्ट, कैसे करेगा टीम 210 220 का चेस, बहुत मुश्किल है। अनटिल अनलेस शुभमन गिल 19th ओवर, जॉर्ज बटलर 18 19th ओवर, साई सुदर्शन 18 19th ओवर बैटिंग करे, टीम 220 230 चेस नहीं कर पाएगा कभी भी। ठीक है, बहुत कम चांसेस है। दूसरा, ग्लेन फिलिप्स का फॉर्म उस तरीके से अभी तक नहीं आया, अभी तक नहीं आया, कितना 5 या 6 मैच हो चुका है। तो जेसन होल्डर इस टीम में आएगा, लेकिन कब आएगा बस ये देखना चीज है। हारने के बाद आएगा कि जितने जितने आप लेके आओगे कि उसको भी थोड़ा मैच टाइम मिले, वो थोड़ा अच्छा करे। केकेआर की बॉलिंग के बारे में ज़्यादा बात करना भी नहीं है। ठीक है, और बैटिंग तो उन्होंने बिल्कुल ही खराब किया, बिल्कुल ही खराब किया। अब आज 2 मैच है, उनके बारे में बात करते हैं। एक आरसीबी वर्सेस केएल राहुल, उसका होम ग्राउंड है। पिछले बार जब मिला था, आपको पता है केएल राहुल ने क्या किया था, लेकिन दोपहर का गेम है तो टॉस शायद मैटर नहीं करेगा, लेकिन अगर मैं दिल्ली हूं, मैं टॉस जीत के पहले फील्डिंग लूंगा। आरसीबी टॉस हारे टॉस जीत, उनको फर्क पड़ेगा ही नहीं, जिस फॉर्म में वो लोग है बॉलिंग से बैटिंग से, फर्क पड़ेगा ही नहीं। अगर मैं दिल्ली हूं, मैं टॉस जीत के फील्डिंग लूंगा, और मेरा कोशिश ये रहेगा कि 200 के आसपास, है ना, 200 के आसपास, मतलब 205 210, मैक्स टू मैक्स 210, इससे नीचे आरसीबी को मैं रोक लूं। ये मैच जो होगा ना, 2 टीम के स्पिन डो के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा। अक्षर पटेल, कुलदीप यादव वर्सेस कृणाल पांड्या, सुयश शर्मा। जो टीम के स्पिन डो बेटर करेगा मिडिल ओवर पे, वही टीम जीतेगा, वही टीम जीतेगा। ठीक है, प्लेइंग 12 में तो मैं ज्यादा चेंजेस एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं। आरसीबी तो ऑब्वियसली चेंज नहीं करेगा। दिल्ली
आई डोंट नो कि चेंज करेगा कि नहीं करेगा, शायद विप्रेस निगम वापस आ सकते हैं आकिब नवी की जगह, वरना मुझे नहीं लगता ये लोग अभिषेक पॉल के साथ कभी भी जाएंगे, ठीक है। लेकिन उम्मीद करता हूँ केएल अच्छा करे। निशंका इस पिच पे बहुत अच्छा कर सकता है क्योंकि बॉल बैट पे आएगा इस पिच पे, एंड ही प्लेज ग्रेट डाउन द लेग, वो शॉर्ट बॉल को बहुत अच्छा खेलता है मिड विकेट एरिया पे, तो वो बहुत अच्छा कर सकते हैं निशंका के लिए। इनफैक्ट स्टब्स, डेविड मिलर सब अच्छा कर सकते हैं इस पिच पे, लेकिन जिसका स्पिन डो बेटर करेगा वही टीम जीतेगा। आरसीबी के लिए कोई टेंशन मुझे नहीं लगता कोई भी टेंशन है, ठीक है। केएल राहुल का शायद भुवनेश्वर कुमार के अगेंस्ट स्ट्राइक रेट बहुत कम है, 70 के आसपास है। हाँ, अक्षर पटेल और विराट कोहली, अक्षर पटेल पावर प्ले में आएगा विराट कोहली के सामने, क्योंकि विराट कोहली का स्ट्राइक रेट 113 के अक्षर पटेल के सामने, और अक्षर पटेल फिल सॉल्ट के अगेंस्ट भी उसका अच्छा मैचअप बन सकता है, मुझे ऐसा लगता है। उसका जो आर्म बॉल है जो स्किट करके अंदर आता है, उस बॉल पे वो फिल सॉल्ट को फंसा सकता है, ठीक है। लेकिन कितना फंसा लोगे, जो बैटिंग लाइनअप है तो कुलदीप और अक्षर, उनका खराब गया तो मान लो बिल्कुल ही काम खत्म है दिल्ली का। लुंगी एंगडी के स्लोअर वंस आज टेस्ट होगा पहली बार, ठीक है। अभी तक उसके स्लोअर वंस बेहतरीन काम किया, लेकिन आज जब रजत पाटीदार, टीम डेविड, जितेश शेपर्ड के सामने निगेड़ी के स्लोअर वंस कितना इफेक्टिव है ये देखने को मिलेगा। आज निगेड़ी का बहुत अच्छा दिन जाएगा या फिर बहुत खराब जाएगा, बीच का कुछ नहीं होगा ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। दिल्ली के लिए वन सेकंड टॉस जीतो, पहले फील्डिंग करो। दूसरा मैच है सीएसके वर्सेस एसआरएच। आई थिंक पैट कमिंस आ तो चुका है लेकिन खेलेगा नहीं वाला मैच। धोनी भी पहुंच चुका है हैदराबाद, खेलेगा कि नहीं आई डोंट नो, इस पर बाद में बात करते हैं, लेकिन हाई स्कोरिंग मैच होगा, ठीक है। वन सेकेंड, मुझे लगता है दोनों टीम को तो ना फर्क नहीं पड़ेगा टॉस से। मैं तो यही सोचता हूँ कि दोनों टीम के लिए बेटर है कि पहले बैटिंग करके प्रेशर बनाए। सीएसके के भी बैटिंग स्ट्रेंथ है, बॉलिंग वीक है, एसआरएच के भी बैटिंग स्ट्रेंथ है, बॉलिंग वीक है। टॉस जीतो, पूरा चाहे ड्यू आए बाद में बाहर में जाना दो, 220 230 टारगेट करो, फिर आप अगर अर्ली ब्रेक तो देते हो तो आप मैच पे रह सकते हो। सीएसके के लिए एक सेटबैक है कि खलील अहमद बाहर हो चुके हैं इस आईपीएल से। अब कौन होना चाहिए, मैंने पहले भी बोला है, बहुत ही बेवकूफ फ्रेंचाइज है कि नेथन एलिस का रिप्लेसमेंट उन्होंने स्पेंसर जॉनसन को लिया जो खुद इंजर्ड है, वो अभी तक आया भी नहीं है। स्पेंसर जॉनसन 1 महीने पहले रिप्लेसमेंट अनाउंस कर दिया। अगर स्पेंसर जॉनसन होता एटलीस्ट खलील की जगह खेल पाता, उसको भी शुरू में स्विंग मिलता है। अब कौन खेलेगा, मुकेश चौधरी। मुकेश चौधरी का जो ये स्ट्रेंथ है कि हवे में स्विंग है तो पहला 2 ओवर पावर प्ले में अच्छा करेगा, अगर स्विंग नहीं है तो शायद पावर प्ले में पहले 2 ओवर पे वो 40 रन खा जाएगा, ऐसा है। तो आई विल गो विथ रामाकृष्ण घोष, जो हर फेज में थोड़ा बहुत बॉलिंग कर सकता है और बैटिंग से भी कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो मेरे हिसाब से यही एक ही चेंज होना चाहिए, बाकी तो चेंज मैं देख नहीं रहा हूं। एसआरएच के लिए मेरे हिसाब से कोई चेंज नहीं चाहिए। आई विल बैक सलील अरोड़ा, अभी के लिए मैं लियाम लिविंगस्टन को बाहर रखूंगा, ठीक है। बाकी जैसे कि हमने देखा है ओवरटर्न पिछले मैच में थोड़ा लेट आया था, इस मैच पे सीएसके के लिए 2 बहुत इंपॉर्टेंट बॉलर्स होने वाले हैं, अंशुल कंबोज और ओवरटन। और मैं चाहूंगा कि ओवरटन थोड़ा पहले आ जाए, क्यों? क्योंकि दोनों बॉलर्स हार्ड लेंथ के बॉल डालते हैं, हार्ड बॉल डालते हैं, और अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, क्लासेन, रेड्डी, अरोरा सबका वीकनेस है हार्ड बॉल। तो ओवरटन और अंशुल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है आज के मैच पे। दूसरा चीज मुझे लगता है कि अकील हुसैन शायद ये मैच ना खेले, क्योंकि ऊपर में टॉप 3 लेफ्टी बैट्समैन है जो बहुत जोर जबरदस्त बैट्समैन है। तो अकील हसन को अगर मारना स्टार्ट करेंगे तो बहुत मरेगा, क्योंकि लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स के सामने, क्योंकि अकील हसन अभी पिछले 2 मैच में पावर प्ले में 2 ओवर डाला है, ठीक है, अच्छा भी किया है, ठीक ठाक किया है। तो शायद ये चेंज करना पड़ेगा स्ट्रेटेजिकली, और शायद मैथ्यू शॉट आ जाए। जितना मुझे पता लग रहा है कि उसने कल प्रैक्टिस सेशन पे बहुत लंबे बॉलिंग किया, मतलब 10-12 ओवर उसने प्रैक्टिस सेशन में डाला नेट्स पे मैथ्यू शॉट। कुछ खास चेंजेस तो मुझे लग नहीं रहा है। मैथ्यू शॉट अगर विकेट ले ले तो ले ले, वरना मैथ्यू शॉट के आने से बैटिंग ऑर्डर में जो चेंज कर लेंगे ना, वो शायद सीएसके को फंसा सकता है, इसलिए मैं डाउटफुल हूँ। बट एक हाई स्कोरिंग गेम तो फॉर श्योर होगा, ठीक है, फॉर श्योर होगा। अभी की प्रफुल्ल हिंगे और साकिब के आने से इनका भी बॉलिंग अटैक ठीक ठाक लग रहा है, ठीक है। धोनी का मुझे ऐसा लगता है कि धोनी इस आईपीएल में तभी खेलेगा जब सीएसके पहले बॉलिंग करेगा, मतलब सीएसके का जब सेकंड बैटिंग आएगा तब धोनी को आप देख सकते हो एज एन इंपैक्ट, ठीक है। अगर सीएसके का पहला बैटिंग आता है, मुझे नहीं लगता कि धोनी खेलने वाला है, क्योंकि फिर एक बॉलर को आपको कम करना पड़ेगा, ये रिस्क आप नहीं लोगे। तो सेकंड बैटिंग में धोनी आ सकता है एज एन इंपैक्ट। फर्स्ट बैटिंग होगा तो धोनी तभी खेलेगा जब कोई कोलैप्स होता है, वरना तो चांसेस मुझे कम लग रहा है। किसकी जगह आप धोनी को लाओगे? धोनी को लाना मतलब एक बॉलर आपका कम हो जाएगा, ये आप चांस बिल्कुल नहीं ले सकते, ठीक है। ऑलरेडी आपका बॉलिंग बहुत वीक है और ऋतुराज गायकवाड़ तो आप बाहर नहीं कर रहे हो जडेजा जैसा बीच सीजन में, तो चांसेस कम है मुझे लगता है धोनी का खेलना। सेकंड बैटिंग में चांसेस है कि हाँ अभी एज एन इंपैक्ट धोनी को एज ए बैट्समैन लाते हैं, ठीक है, ये चांसेस बहुत ज़्यादा है, वरना चांसेस नहीं है, ठीक है। दोनों मैचेस बहुत अच्छा होगा आज और इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि दिल्ली लगातार हार के आ रहा है, एसआरएच अभी जीत के एक मोमेंटम मिला, सीएसके को 2 में जीत के मोमेंटम मिला, सबको चाहिए 2-2 पॉइंट। देखते हैं, ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।